भोपाल के भारत भवन में माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित 3 दिवसीय प्रणाम उदंत मार्तंड कार्यक्रम का भव्य समापन हुआ। इस गरिमामय अवसर पर मीडिया जगत की प्रख्यात हस्तियों ने शिरकत कर पत्रकारिता के बदलते स्वरूप पर अपने विचार साझा किए। कुलपति विजय मनोहर तिवारी ने कार्यक्रम की सफलता के लिए सभी सहयोगियों का आभार व्यक्त करते हुए साधुवाद दिया। वीआईपी न्यूज़ की स्टेट हेड डॉक्टर रानी रेकवार से खास बातचीत के अंश आइए आपसे साझा करते हैं। आज इसका समापन कार्यक्रम था और बेहद ही शानदार कार्यक्रम हुआ। पूरे देश भर के जो पत्रकारिता के दिग्गज विभूतियां थी वो यहाँ पर आए, उनको लोगों ने सुना और समझा। सफल कार्यक्रम के लिए वीसी सर आपका बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। और इस आयोजन जो हुआ है इसने एक मील का पत्थर साबित किया है पत्रकारिता के क्षेत्र में। जब ये परियोजना बन रही थी क्या चल रहा था दिमाग में? ऐसा है, ये जनवरी विद्यालय होने के नाते हमारा ये धर्म है कि हम उसको याद करें जी। और हमारा जो पत्रकार पूर्वज हैं पंडित युगल किशोर शुक्ल, उनकी स्मृति में कुछ करें हम यहाँ। तो पहला योजना ये थी कि हम कलकत्ता जाएं, कोलकाता जाकर और उदंत मार्तंड की जो जन्मभूमि है उसी को प्रणाम करें। तो ये जो प्रणाम उदंत मार्तंड शीर्षक है ये वहाँ से आया। लेकिन वहाँ चुनाव होने वाले थे, होली बाद वो डिक्लेयर हुए, तो इस वजह से फिर ये तय हुआ कि हम भोपाल से शुरू करते हैं। तो ये 3 दिन बहुत बेशकीमती थे विद्यार्थियों के लिए। देश भर से 60 से अधिक संपादक, पत्रकार, लेखक, अध्येता और कार्टूनिस्ट, 9 कार्टूनिस्ट इसमें आए। तो 8 भाषाओं के ये सब लोग थे। तो ये एक पूरा भारतीय भाषाई पत्रकारिता का एक उत्सव बन गया। इसमें तीनों दिन अनेक सत्र हुए हैं, कुछ पैनल डिस्कशन हुए हैं। तो अखबारों के, टेलीविज़न न्यूज़ चैनल्स के और डिजिटल मीडिया के सारे चर्चित चेहरे, स्थापित संपादक, विद्वान, लेखक, वो सब यहाँ आए और विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के साथ उन्होंने संवाद किया, उनके सवालों के जवाब दिए और पत्रकारिता की जो आज की चुनौतियाँ हैं और उसका जो स्वर्णिम पृष्ठ हैं इतिहास के, उन सब विषयों पर बड़ी लंबी एक चर्चा का दौर चला। और ये बहुत यादगार इसलिए रहा कि भारत भवन जहाँ ये कार्यक्रम हुआ है, तो उदंत मार्तंड जो है वो केवल किसी अखबार की विरासत नहीं है, ना वो किसी मीडिया विश्वविद्यालय, किसी सरकारी विभाग, किसी राज्य, किसी संग्रहालय, उनका एकाधिकार नहीं है। ये भारतीय समाज की एक सामूहिक स्मृति है। एक अखबार जिसने एक अलख जगाई और उसने पहले ही अंक में ये नैरेटिव सेट किया कि हमें क्यों छपना, हमारा प्रकाशन या हमारा प्रसारण किस लिए हो। तो हिंदुस्तानियों के हित के हेत, ये शब्द उन्होंने पहली ही पंक्ति में प्रयोग किए, 5 शब्द। हमने इस पूरे आयोजन को केवल इसी थीम पर केंद्रित रखा कि हिंदुस्तानियों के हित के हेत में मीडिया को क्या करना चाहिए। बिल्कुल, मीडिया को क्या करना चाहिए। आज हम जैसे बदलते हुए परिवेश में देख रहे हैं कि इतना बदल रहा है परिवेश, खबरों की विश्वसनीयता पर सवाल है। ऐसे समय पर पुराने हमारे पूर्वजों को याद करना, उनके ध्येय वाक्यों को याद करना कितना प्रासंगिक लगता है। देखिए, बिल्कुल, जब तक आप अपने अतीत के उजले पक्ष पे नहीं जाएंगे तब तक आज आप वो सब नहीं कर सकते जो करना चाहिए। और जब वो नहीं करेंगे तो आने वाला समय क्या तय करेगा आपके बारे में। तो ये हमारा धर्म भी है कि हम उनकी तरफ देखें जो अतीत के उजले पक्ष हैं, जो अच्छी प्रेरणाएं हैं, जो भी आदर्श हमारे पूर्वजों ने स्थापित किए हैं मीडिया में या अन्य क्षेत्रों में, उन सबको देखना, उनको जो अनुकरणीय है उसको अनुकरण करना, और ताकि अगली पीढ़ी, तो मूल बात यह है कि ये विश्वविद्यालय किसके लिए है, तो ये विद्यार्थियों के लिए है, उनके लिए है। बिल्कुल, ये पत्रकारिता का क्षेत्र जितना प्रायोगिक है, जितना पढ़ने के लिए है, उतना ही ये क्षेत्र में काम करने के लिए इसी प्रायोगिक पक्ष को ध्यान में रखकर भारत भवन में तीनों दिन यहाँ एक न्यूज रूम स्थापित हुआ, जहाँ 50 विद्यार्थी केवल रोज अखबार बनाते रहे। 8 पेज का उन्होंने अखबार बनाया, उन्होंने टीवी बुलेटिन तैयार किए, उन्होंने डिजिटल कंटेंट तैयार किया है। तो आप जाके देखेंगे तो वो बिल्कुल किसी मेन स्ट्रीम मीडिया के न्यूज रूम की तरह काम कर रहे हैं अभी। बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों ने बिल्कुल वास्तविक जो अनुभव है वो लिया, व्यवहारिक ज्ञान उन्होंने लिया। लेकिन अगर हम देख रहे हैं कि आज एक दिन में जो खड़े होना चाहते हैं पत्रकार, उनके लिए आपकी क्या सीख है? नहीं, ये ऐसा है, एक बड़े तप के बाद कोई कहीं पहुंचता है, बहुत तपस्या करने के बाद, बहुत मेहनत करने के बाद, बहुत सारी धैर्य रखने के बाद कोई कहीं पहुंचता है। तो ये पत्रकारिता का जो क्षेत्र है ये हर समय और हर तरफ बहुत अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। इसलिए इसमें कुछ ऐसी नौकरी की संभावनाएं कहीं नहीं है कि कोई एक डिग्री ली किसी भी विश्वविद्यालय से, कोई एक डिग्री ली और आप किसी जगह पर पहुंच गए, ऐसा नहीं है। इसमें डिग्री तो कोई बहुत गेट पास की तरह है, किसी मीडिया हाउस में टिकाएगी, लेकिन असली यात्रा जो संघर्ष की है वो उसके बाद शुरू होती है आपकी।
तो ये 3 दिन इस बात को भी एक रेखांकित करने के लिए थे कि ये संघर्ष की यात्रा में हमें तैयार होना चाहिए, और जिन अपेक्षाओं को लेकर स्वाधीनता की लड़ाई में अखबारों ने अपना योगदान दिया, अगर हम स्वाधीन भारत में उस तरफ जाएंगे तो हम एक अच्छे भारत का निर्माण कर सकते हैं। 2047 का जो लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री ने पूरे देश के सामने रखा है शक्तिशाली भारत का, तो वो अकेले वो नहीं बना देंगे, वो अकेले किसी सरकार या समाज का काम नहीं है, उसमें एक एक व्यक्ति का कंट्रीब्यूशन होना सुनिश्चित जरूरी है, ठीक है ना। तो उसमें मीडिया भी एक है, हम देश से अलग नहीं है। तो माखनलाल के कुलपति होने के नाते अपने बच्चों को कैसे तैयार कर रहे हैं? अब ये उसकी तैयारी का एक हिस्सा है जी। ये जो 3 दिन गुजरे हैं, ये 3 जबरदस्त प्रयोग के दिन थे। ये केवल व्याख्यान सुनने का अवसर नहीं था, बल्कि जो सुना है उसको नोट करना, उस पर न्यूज़ बनाना, उस पर बुलेटिन तैयार करना, उसमें से जो भी अच्छी बातें हैं वो सबके सामने लेके आना। तो ये प्रयास था, यही करना है। बिल्कुल। प्रणाम उद्दंत मार्तंड के 3 दिवसीय कार्यक्रम की सफलता के आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसमें केवल विश्वविद्यालय का योगदान नहीं है। देखिए, हमारा विचार हो सकता है, लेकिन इतने बड़े लेवल पर उसको फलीभूत करना, उसको सामने लाना, ये एक बड़ा सामूहिक, जैसा मैंने कहा कि उदंत मार्तंड या युगल किशोर शुक्ल भारतीय समाज की सामूहिक स्मृति हैं, वो किसी मीडिया का एकाधिकार नहीं है। तो इसमें वीर भारत न्यास जुड़ा, इसमें दत्तोपंत ठेंगड़ी शोध संस्थान जुड़ा, मैपकास्ट जुड़ा, इंदौर लिटरेचर फेस्टिवल की टीम हमारे साथ रही तीनों दिन, ऐसी अनेक संस्थाओं ने इसमें सहभाग किया, तब जाकर इतना बड़ा कार्यक्रम जो आज पूरे देश में एक चर्चा का विषय बना है, क्योंकि 200 साल में पूरे देश में उत्सव हो रहे हैं, लेकिन ये जो 3 दिन गुजरे हैं, ये वाकई हमारे सबकी स्मृतियों में लंबे समय रहने वाले हैं। महत्वपूर्ण योगदान दिया है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और इसी तरह हमारा जो माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय है, वो एक नए आयाम आगे भी स्थापित करता रहेगा, जहाँ पर ऐसे कुलपति हों विजय मनोहर तिवारी जी जैसे, उनके मार्गदर्शन में हमारे जो भोपाल के, देश के बड़े जो पत्रकार हैं वो आगे नाम रोशन करेंगे, यही उम्मीद करते हैं। और प्रणाम उद्दंत मार्तंड की सफलता के लिए पूरी टीम को बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर रानी रैकवार, कैमरामैन सचिन के साथ VIP न्यूज़ भोपाल, भारत भवन।